तो मैं संजय। मोर्ले मिंटो अधिनियम क्या था? हम देखते हैं कि सन 1905 में बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ। अब बंगभंग आंदोलन बोले तो क्या है? फूट डालो और शासन करो की नीति, पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर प्रमुख आदमी कौन थे इस फूट डालो और शासन करो की नीति लगाने वाले? लाला लाजपत राय पंजाब से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। तो ये थी लाल, बाल और पाल की जोड़ी। अब तीनों भी हिंदू राष्ट्रवादी शेर थे, हिंदू राष्ट्रवादी शेर। अब लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, तो शेरे महाराष्ट्र किसको कहा जाएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। और शेरे बंगाली किसको कहा जाएगा? विपिन चंद्र पाल को। तो ये जोड़ी बनती है लाल, बाल, पाल की। यानी तीनों हिंदू राष्ट्रवादी शेरों ने बंगभंग आंदोलन जबरदस्त तरीके से चलाया। तो भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैनी ये सब वन साइड होने लगे। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने तीनों लोगों, अब ये ढाका का जो नवाब था सलीमुल्लाह, तो इन लोगों ने भी इन तीनों की तर्ज पर मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की। बोले अगर उनका हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है तो बोले हमारा भी मुल्लों का मुस्लिम लीग होना चाहिए। ये दोनों टीमें अपने अपने अस्तित्व के लिए अंग्रेजों पर दबाव बना रही थी कि वो चाहते थे कि बोले हमको हमारा काम चाहिए, यानी देश। ये जो लाल, बाल, पाल की जोड़ी थी ये चाहती थी कि देश हिंदू राष्ट्र बने, और ये चाहते थे कि हमको भी हमारे तरफ से स्वतंत्रता मिले। और इसलिए आगा खान ने भी मार्ले मिंटो वाइसराय से वो भी जाकर के मिला। कौन? आगा खां जाकर के मिली। अब जैसा कि भारत में 1990 से लेकर के हम देखते राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, यानी हिंदू राष्ट्र बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। इसके पीछे जम्मू कश्मीर में जो दंगे कराए गए थे, अलगाववादी, बाबरी मस्जिद गिराई गई 6 दिसंबर को, इसके पीछे क्या है? और केवल ओबीसी आरक्षण है, ताकि ओबीसी के पाकिस्तानियों को, मुल्ला, जाट, झाट, गुर्जर, इन लोगों को आरक्षण सालों को नहीं देना है। तो इसलिए इनको हिंदू बना करके रखना है, और ये केवल ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इनके पीछे लटक झटक होता रहा है। और इसलिए अंग्रेजों ने, मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि ये मुद्दा आज का था, तब भी वही मुद्दा था। इसलिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद में अधिनियम बनाया और भारत में भेजा, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था पृथक निर्वाचन, क्योंकि भारत के लाल, बाल, पाल की जोड़ी चाहती थी कि देश हिंदू राष्ट्रवाद बना रहे, यानी पूरे के पूरे मुसलमान से लेकर के सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, सिख, बौद्ध जितने भी थे या नहीं थे, वो सारे के सारे सबको बोले पृथक निर्वाचन। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग खड़ी करके मुस्लिमों ने भी दबाव बनाया कि बोले हमको भी पृथक निर्वाचन। बंगभंग आंदोलन से तो मुल्ला, और यहाँ पर देखिए कि पृथक निर्वाचन क्या था, तो मुल्ला मुल्ले को वोट देगा। मुल्ला, मोर्ले मिंटो सुधार, ये क्या था? मुल्ला मुल्ले को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो साला खत्म ही हो जाएगा, और जनसंख्या के आधार पर सीटें रहेगी। अब उन दिनों पाकिस्तान भी भारत में था बंगभंग आंदोलन के वक्त, बांग्लादेश भी भारत में ही था, और पश्चिम बंगाल में भी भारत में ही था। तो मान लो अगर 100 सदस्य है संसद में बैठते, तो 50 मुल्लों को जाते थे, क्योंकि मुस्लिमों की भी संख्या उस समय में काफ़ी अच्छी थी। 50 हिंदू भी जा सकते थे। अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे को लोग पसंद करते हैं तो वो भी भारत का प्रधानमंत्री उस जमाने में बन सकता था। इसका तात्पर्य था पृथक निर्वाचन, यानी मुल्ला मुल्ले को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो लाल, बाल, पाल के ब्राह्मणों की जोड़ी को ये एक बहुत बड़ा दर्द लगा, और वो असहनीय दर्द हुआ। तो ये लोग लाल, बाल, पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब लोगों को लगा कि साला
अगर मुसलमान अलग हो गए तो कल ओबीसी के लोग, फिर दलित, फिर आदिवासी, ये भी अलग 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 पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे। यानी ओबीसी ओबीसी को मतदान करेगा, आदिवासी आदिवासी को करेगा, अपने नेता को खड़ा करेगा, और दलित दलित को करेगा, तो मामला बिगड़ जाएगा और बोले साला घंटा हिंदू तो कोई बचेगा ही नहीं। तो फिर केशव कृष्ण को कहते हैं, तो बोले बचपन में चोरियां करो, जवानी में महिलाओं से अवैध संबंध, और लोगों को थोड़ा ज़्यादा अगर एजेड हो जाओ तो लोगों को आपस में लड़ाओ, युद्ध करो, करवाओ, और धर्मवीर बनो, यानी फूट डालो और शासन करो, उसी चरित्र को भगवान कहते हैं। तो ऐसा हमारा हिंदुओं का कैरेक्टर होना चाहिए। इसलिए तीनों पाकिस्तानी सोच के मुल्लों ने, लाल बाल पाल ने इसका विरोध किया, किसका? पृथक निर्वाचन का, क्योंकि ये जान चुके थे कि वॉइस ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1883 को बेहराम जी, मेरवान जी, मालाबारी और दादा भाई नौरोजी, इन लोगों ने शिक्षा के आंदोलन को छेड़छाड़ किया था। बोले जनता थोड़ी थोड़ी शिक्षित होनी चाहिए, जिसके सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, और इससे पहले तो ज्योतिराव फूले ने शिक्षा की, और इसके कारण मार्ले मिंटो ने महिलाओं को वोट का भी अधिकार दिया, मार्ले मिंटो सुधार में। तो इनकी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के कारण पिछड़े आदिवासी दलित भी जागृत हो रहे थे। जो लाला लाजपत राय, विपिन पाल और बाल गंगाधर तिलक, जो हिंदू राष्ट्र के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, इनको लगा कि हिंदू धर्मशाला खत्म हो जाएगा, अल्पमत में आ जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का हिंदू कहता है साली महिलाएं पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर वकील साली रांडों को बनना नहीं चाहिए, नहीं तो पुरुष प्रधान सभ्यता खत्म होकर के महिला प्रधान सभ्यता हो जाएगी, और देश और हिंदू राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। और इसलिए राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, जैसे उमा भारती, साध्वी रीतम्बरा जैसी महिलाओं को तैयार करके, प्रगट ठाकुर के जैसे महिलाओं को तैयार करके, साध्विया लौंडिया ऐसी तैयार करके, वो महिलाएं ही महिलाओं को और पुरुषों को अपने ओर आकर्षित करती है कि भैया मेरा तन देखो, मेरा मन देखो, और मेरी वेजिना देखो। तो ये पूरे के पूरे जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और वो शिक्षा से दूर भाग जाते हैं। तो उनमें जोश भरा जाता है, तन मन धन और हर उस चीज से, काहे के लिए? हिंदू बनाने के लिए, अशिक्षित बनाकर रखने के लिए, और बलात्कार करने के लिए, जो हिंदू धर्म की महिलाओं का हिंदू धर्म के लिए ही धंधा है, जिनको हिंदू शेरनिया और हिंदू साध्विया और हिंदू शेर जो साधु संत होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये मार्ले मिंटो से सब खत्म हो जाएगा, ऐसा लाल बाल पाल की जोड़ी को लगा, और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि हिंदू धर्म अल्प धर्म हो जाएगा, क्योंकि सदस्यों की संख्या भी 20% से 70% कर दी गई थी। और मार्ले मिंटो ने जिन सदस्यों को आगाह किया था कि भैया जो बात रखनी है वो विधान परिषदों में रखो, कोर्ट कचहरियों के माध्यम से कानून न्याय करेगा, आज के संसद और सांसद विधायकों के जैसे। तो इन्होंने आक्रामकता अपनाई कि ये साला बोले कैसे बोलना चाहिए, ये बोलना ही नहीं चाहिए, इसलिए ब्रिटिश सरकार उन समस्याओं पर अमल ही नहीं करना चाहिए। तो लाल बाल पाल की जोड़ी समझ गई, अगर मुसलमान को पृथक निर्वाचन मिलता है तो साला दलित भी पृथक निर्वाचन की मांग करेगा, आदिवासी भी मांग करेगा पृथक निर्वाचन की, और पिछड़ा वर्ग की लोग भी, यानी जाटव, कुर्मी, तेली, भाली, माली। तो बोले अगर ये भी पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं तो दलित दलित को वोट देगा, आदिवासी आदिवासी को देगा, और कुर्मी, जाट, तेली, भाली अपने अपने आदमियों को, और गोंड आदिवासी आदिवासी को ही वोट देगा, और मुसलमान मुसलमान को, और सिख सिख को वोट देगा। तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर का हिंदू धर्म तो गयो तेल लेने। और इसलिए 1911 में जनगणना कराई गई अंग्रेजों की तरफ से, तो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज होने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले इनको नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये साला कैरेक्टरहीन होते हैं, ये कैरेक्टरहीन होते हैं, तो ये बोले न्याय कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि ये पृथक निर्वाचन के कारण उथल पुथल मच रही थी और अंग्रेज समझ गए थे कि अगर ब्राह्मण कोर्ट कचहरी में जाएगा तो वो तो न्याय कभी सुनाएगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पूरी तरह से ब्राह्मण होता है, वो अपनी जाति धर्म और मजहब के आदमी की तरफ झुकता है, जो तब से लेकर के अब तक के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ है। ये बात पृथक निर्वाचन से सारी की सारी उजागर हुई। तो लाल बाल पाल की जोड़ी ने और भी ज्यादा इसको तेज किया। तो अंग्रेज इस बात से समझ गए कि बोले मुसलमान भी साला हिंदू नहीं है, दलित भी हिंदू नहीं है, आदिवासी भी हिंदू नहीं है, पिछड़ा वर्ग का कोई भी आदमी हिंदू नहीं है, ये ओबीसी SC ST के लोग एक ही रक्त मांस हाड़ के बने हुए भारत के मूलवासी हैं। और इसलिए ब्राह्मण और ये लाल बाल पाल की जोड़ी छोटी छोटी अनुशीलन समितियां बना करके दंगे, नफरत, हिंसा, आज के जैसे मॉब लिंचिंग और वो क्या क्या होते रहता है, भीड़ तंत्र खड़ा होता है, ऐसे ही खड़ा कर करके अंग्रेजों पर पूरी तरह से दबाव बना दिया था कि ना वो मुसलमानों की तरफ से बोल सकते थे और ना ही इनके तरफ से। तो लाल बाल पाल की जोड़ी ने ही कहा था कि हम हिंदू नहीं है, हम विदेशी आर्यवंशी है, बाहर से आए हुए आर्यवंशी है। क्योंकि जब कोई भी हिंदू नहीं है तब अंग्रेज समझ गए, जब कोई भी हिंदू नहीं है तो बोले साला हिंदू कौन है, ना मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देने के लिए राजी होते हैं और न दूसरे लोगों को। तो ये सवाल अंग्रेजों के दिमाग में उठा और इसलिए 1911 में जनगणना हुई। जबकि ब्राह्मण विदेशी है तो कोर्ट कचहरी न्याय कैसे कर सकता है और क्यों करना चाहिए, ये क्रूर, आतंकी और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये बात अंग्रेजों को समझ में आई और इसी कारण से अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी। इसलिए लाल, बाल और पाल ये तीनों ने मोर्ले मिंटो अधिनियम का जम करके विरोध किया। क्योंकि अगर मुस्लिम जागृत होता है, पृथक निर्वाचन की मांग करता है, तो ओबीसी SC ST भी करेगा और कोई भी हिंदू बना ही नहीं रहेगा। और इस डर के कारण, महिलाओं की जागृति के कारण अलग अलग संगठनों की शुरुआत की गई ताकि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। और इसलिए होम रूल लीग, हिंदू महासभा की स्थापना बाद में की गई और ब्रिटिश सरकार का विरोध करके देश हिंदू राष्ट्र कैसे बना रहे, इसी की लड़ाई गोडवलकर गुरुजी और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी जिंदगी भर हिंदू राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते रहे। क्योंकि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने से हिंदू धर्म का नाश होता है, ऐसा समझने वाले लाल बाल पाल ने महिलाओं के लिए लड़की पटाओ लड़की बचाओ का उद्घोष किया, जहां से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं के अत्याचार, यौनाचार प्रारंभ हुए। छोटी छोटी अनुशीलन समितियां बनाई गई थी और उसका काम मजहब के आधार पर भेदभाव एवं महिलाओं को हिंदू बनाए रखने के लिए आपस में लड़ा करके उनके यौनाचार किए गए। उसको जन्म दिया गया यौनाचार को, जो 1947 के अधिनियम में भयंकर हुआ। बाद में भी हिंदू और होम रूल के माध्यम से बहुत सारा हुआ, जिसका मकसद देश को आतंक, भय, यौनाचार फैला करके, डरा धमका करके हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना था। और इसको ताजगी दी गई, जिसके प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने वेश्यालय और यौनाचार की नींव डाली। क्योंकि आनंद मठ उपन्यास को कभी पढ़कर देखिए, ये उसी की कहानी है और उसी का बेहतरीन पैटर्न है। तो इस प्रकार हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार जो अंग्रेजों ने लाया था, उसको किस तरह से दबाव बना करके धज्जियां उड़ाई गई उसकी और उसको मजबूर कर दिया गया। 1909 में आया था बंग भंग आंदोलन। क्योंकि बंग भंग आंदोलन 1905 से लेकर के 11 तक चला, जॉर्ज पंचम के आने तक। तो बंधुओं, ये था मोर्ले मिंटो सुधार।